इमेजिन करो कि आप एक सकरी गुफा में बुरी तरीके से फंसे हुए हो और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे हो। आपकी आवाज उसी गुफा में गूंज कर रह जाती है। धीरे धीरे करके आपकी सांसें बंद होती जा रही हो और आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। आपके बचने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो तो आपको कैसा फील होगा, ये सोचने में ही कितना भयानक लगता है। 18 मार्च 1997 को दो दोस्त एंड्रयू जो कि 32 साल का था और एटिला ये पूरे 26 साल का था। एंड्रयू और एटिला कई हफ्तों से एक गुफा को एक्सप्लोर करने की प्लानिंग बनाते हैं और ये दोनों टेनेसी के रियल वेल केव को एक्सप्लोर करना चाहते थे। ये गुफा 160 फीट से भी ज्यादा गहरी थी। ये दोनों पहले भी साथ में बहुत से खतरनाक एडवेंचर कर चुके थे। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इनमें जो एंड्रयू था उसकी ज्यादा उम्र होने के साथ उसको एक्सपीरियंस भी ज्यादा था। उसको इतना अंदाजा तो था कि खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन का कैसे सामना किया जाता है। लेकिन जो इसका दोस्त एटिला था उसे एडवेंचर करने का शौक तो था लेकिन वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं था और इस कमी के कारण ही एटिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एंड्रयू को न चाहते हुए भी अपने दोस्त को ऐसी खतरनाक सिचुएशन में छोड़कर जाना ही पड़ा। आखिर क्या हुआ था इन दोस्तों के साथ जिसके कारण इनमें से एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 18 मार्च के दिन दोनों दोस्त पूरी जिज्ञासा के साथ उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसे एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। यह दोनों वहां देखते हैं कि केव के अंदर तो बहुत तेजी से पानी गिर रहा है। ये देखकर उनके मन एक सवाल उठ जाता है कि ये पानी कहां से आ रहा है और न जाने कैसा होगा। दरअसल ये पानी बर्फीले पहाड़ों से पिघल कर आ रहा था। ये इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये पानी बेहद ठंडा है और आगे जाकर हमारी मौत का कारण बनने वाला है। ये पानी झरने के रूप में केव के अंदर गिर रहा था। उस पानी की आवाज इतनी तेज थी कि किसी बात को कहने की बजाय उसे इशारों में समझाना ही पॉसिबल था। एंड्रयू और एटिला आपस में बात करते हैं कि केव को आगे एक्सप्लोर करे या फिर यहीं से वापस लौट जाए। एटिला एंड्रयू से कहता कि दोस्त मुझे यहाँ की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें वापस लौट जाना चाहिए। एटिला थोड़ा सा डरा हुआ था कि मुझे तो अभी पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, कहीं कुछ गलत न हो जाए। लेकिन उसके दोस्त एंड्रयू को केव को एक्सप्लोर करने का भूत इस कदर सवार था कि वो सभी खतरों को नजरअंदाज कर केव में जाने का अंतिम फैसला कर ही लेता है और एंड्रयू एटिला को भी साथ जाने के लिए किसी तरह मना लेता है। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि केव के अंदर कैसे जाया जाए और तभी एंड्रयू प्लान बनाता है कि केव में पानी तो लेफ्ट साइड गिर रहा है तो हम केव में राइट वाले हिस्से से उतरेंगे। इनका प्लान तो बिल्कुल सही था लेकिन आगे जो खतरे आने वाले थे उनसे ये बिल्कुल अनजान थे। एंड्रयू एटिला केव में उतरने के लिए पूलिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। वे दोनों केव में उतरने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे कि वो अपना जरूरत का सामान जैसे हेलमेट और वेट सूट कार के अंदर ही बुलाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना बहते हुए बेहद ठंडे पानी से होने वाला है। आप सोच के देखो कि इतने ठंडे पानी में कई घंटों तक रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। केव के अंदर सबसे पहले एंड्रयू उतरता है। उतरते ही उसने महसूस किया कि केव के अंदर तो बेहद ठंडा पानी और वो एटिला को कुछ बोल पाता उससे पहले ही एटिला भी नीचे आने लगता है। नीचे दोनों महसूस करते हैं कि अंदर तो बहुत ठंडा पानी है और हमने वेट शूट और हेलमेट को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वह दोनों वापस जाने के बजाय केव के और अंदर जाने का फैसला करते हैं। एंड्रयू को एक्सपीरियंस होने के कारण वह आगे की ओर चलता है और एटिला उसे फॉलो करता है। गुफा की चौड़ाई कम होने के कारण उन्हें पैरों के बल ही आगे जाना पड़ता है और वे कुछ दूरी तक ही पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जो गुफा की ओर ज्यादा गहराई में जा रहा था। ठंड से बेहाल होकर एंड्रयू एटिला से कहता है कि दोस्त हमें यहीं से वापस लौटना चाहिए। धीरे धीरे गुफा में ठंड बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती ठंड के कारण हमारी मौत भी हो सकती है। एंड्रयू की बात बिल्कुल सही थी। अगर शरीर को जल्दी गर्म नहीं किया गया तो हाइपोथर्मिया से उनकी मौत भी हो सकती है और वे दोनों वहीं से वापस लौटना शुरू कर देते हैं। आप सोच के देखो कि एक तो बहता हुआ बेहद ठंडा पानी और केव का इतना सकरा रास्ता जिसमें आगे जाने के सिर के बल झुककर जाना पड़े, ये कितना मुश्किल और खतरनाक लगता है। अब वे बिना वक्त गवाए रेंगते हुए शुरू वाले हिस्से के पास पहुंचते हैं और वहां जो उन्होंने देखा वो काफी भयानक था कि झरने के पानी का स्तर तो बहुत बढ़ गया और न चाहते हुए भी हमको वापस तो लौटना ही होगा। अगर नीचे रुकते हैं तो भी हमारी ठंड से मौत पक्की है। वो थोड़ी देर तक झरने के बहाव के कम होने का इंतजार करते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और समय बीतने के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ये तो कभी आपने भी फील किया होगा कि जैसे जैसे दिन खत्म होता जाता है वैसे वैसे ठंड बढ़ती ही जाती है। आखिरकार हिम्मत करके एंड्रयू एटिला को सबसे पहले ऊपर भेजता का प्लान बनाता है क्योंकि एटिला धीरे धीरे ठंड से बेहाल होता जा रहा था। उसके हाथ पैर ठंड से दर्द करने लगे थे। एंड्रयू एटिला के पोलिंग सिस्टम सेट करके जल्दी से ऊपर भेज देता है। मैं आपको बता दूं पूलिंग सिस्टम
सिस्टम में ऊपर से नीचे आने में थोड़ी सी भी ऊर्जा खर्च नहीं हो, और यदि आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको पूरी ऊर्जा और एक गियर बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे करके एटिला बीच रास्ते तक पहुंचता है और जल्दबाजी करने के कारण उसका गियर बॉक्स बीच रास्ते में ही अटक जाता है। अब यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि एटिला ना ही तो ऊपर जा पाता ना ही नीचे। घबराया हुआ एटिला एंड्रयू को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देता है, लेकिन एटिला की आवाज एंड्रयू तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी आवाज झरने की आवाज में ही खो जाती है। एटिला के सामने एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उसके ऊपर लगातार झरने का पानी गिर रहा था और ठंड के मारे वो धीरे धीरे हाइपोथर्मिया का शिकार होता जा रहा था। एंड्रयू को एटिला की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एटिला कहना क्या चाहता है। एंड्रयू सोचता है कि एटिला कोई बड़ी प्रॉब्लम में है, मुझे अब ऊपर जाना चाहिए। एंड्रयू का शरीर भी धीरे धीरे ठंड से कमजोर होता जा रहा था। एंड्रयू पुलिंग सिस्टम द्वारा किसी तरह करके एटिला तक पहुंचता है और देखता है कि एटिला नहीं तो कुछ बोल रहा है, नहीं हिल रहा है। एटिला जिंदा तो था, लेकिन वो पूरी तरह हाइपोथर्मिया का शिकार होता जा रहा था। एंड्रयू एटिला के गियर बॉक्स को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि उसका गियर बॉक्स बुरी तरीके से फंस गया था। एंड्रयू ने सोचता कि अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मैं भी हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाऊंगा। मुझे न चाहते हुए भी दोस्त एटिला को यही छोड़कर जाना ही होगा। वो प्लान बनाता है कि मैं ऊपर जाकर पुलिंग सिस्टम के साथ एटिला को ऊपर की ओर खींचूंगा। उसका ये आइडिया तो बिल्कुल सही था, लेकिन आप सोचकर देखो कि ठंड से बेहाल एंड्रयू, जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, वो एटिला को अकेला ही ऊपर खींच लेगा। ये काम तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। धीरे धीरे करके एंड्रयू ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचते ही वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो भी हाइपोथर्मिया के कारण बेहोश हो जाता है और कई घंटों तक पड़ा रहता है और उसका दोस्त एटिला केव के अंदर ही फंसा रह जाता है। कुछ देर बाद एंड्रयू को होश आता है। वो अपने दोस्त को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकाल पाता। एंड्रयू को इतना अंदाजा तो हो गया था कि उसके दोस्त एटिला के बचने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। वो अपने दोस्त को वहीं छोड़कर कार की तरफ भागता है और पुलिस को कॉल करके सारी बात बता देता है। पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ जल्द वहां पहुंचती है और एटिला को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है और डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि कई घंटों पहले ही एटिला हाइपोथर्मिया से मौत हो चुकी थी और एटिला का शोक ही उसकी मौत का कारण बन जाता है।